झुनकी मेरी बेटी। अरे समधन जी, अहो भाग की आपके दर्शन हुए। प्रणाम प्रणाम। आपके छत्र छाया में हमारी झुनकी बिटिया का कौनो कष्ट नहीं है। ये बात का हमको संपूर्ण विश्वास है। समधन जी, आप तो देवी हैं, देवी। प्रणाम बाबूजी। अरे शीला बिटिया, समधन जी, शीला बिटिया तो साक्षात सरस्वती का रूप है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है बेटा? अच्छा चल रहा बाबूजी। शाबाश, खूब मन लगा के पढ़ो। सारा बतिया यही करेंगे, चलिए अंदर। चलिए चलिए, आ जाओ बेटा। बड़ा महंगा गाड़ी है, किसका है? ये हिम्मतवा के। हम तो यहो सुने हैं कि कहीं हाईवे में 2 पेट्रोलो पंप है। अच्छा, इसका ससुरा इतना पैसा वाला है, फिर भी हिम्मतवा गैराज में मुंह काला काहे करता है? अरे साला के मुँहे काला नहीं ना, किस्मतों काला है। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ियाँ इतना महंगा है तो टायरों महंगा होगा। ए पापा की दुलारी, कहाँ पिछलग्गू बनी है? जाओ सबके लिए शरबत लेके आओ। अरे जाओ बेटा, शरबत लेके आओ सबके लिए। अरे ये क्या, हम यहाँ ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। काहे नहीं? अरे हम राघोपुर वाले हैं, राघोपुर वाले अपनी बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। से काहे? अरे दादा परदादा के पहले से ही प्रथा चला आ रहा है, हम लोग तो उसको खाली निभा रहे हैं। तुम पी जाओ। और बताइए समधन जी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब कुछ ठीक ठाक। आप अचानक आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे मुआयना पर आए हैं कि बेटी ठीक ठाक है कि नहीं। अरे ऐसा कोनो बात नहीं था। अरे यहाँ हम बगले में आए थे तो सोचे आप लोग का दर्शन हो जाए, अब बेटी को भी देखने का बहुत इच्छा कर रहा था। और दामाद जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। एरिया में गाड़ी भी बढ़ गया है तो थोड़ा काम का लोड भी बढ़ गया है। अरे हाँ, हम भी सुने हैं आपका एरिया में बड़ा मोटरसाइकिल बटा है इस बार दहेज में। हाँ बिल्कुल सही सुने हैं, और इस बार हाजीपुर में गैराज भी खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल शाबाश, काम पर खूब फोकस कीजिए। अच्छा, थोड़ा हमको निकलना होगा। बेटी से नहीं मिलेंगे? हाँ बताओ बेटी, काहे लिए फोन की थी? यहाँ सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, आप तो एकदम साधु महात्मा जैसा बातें करने लग गए हैं। अरे तो क्या हमको तलवार भाजने के लिए बुलाई थी? अरे बेटी का घर है, एक बेटी के घर में एक बाप जैसे बात करेगा वैसे नहीं करेंगे हम आपको तलवार भाजने के लिए बोल रहे हैं? अरे वो जो बंदूक संदूक में रखे हैं वो 1-2 तो यहाँ चलवा सकते हैं ना। अम्मा जी हमको हमेशा घूंघट गिराने को कहती है, वो जो ननदिया है ना हमको ऐट ऐट के जवाब देती रहती है। अब वो भी है, हमको हमेशा कुछ ना कुछ सुना ही देते हैं। हमको इस घर में कोनो आज़ादी नहीं है, हमको नहीं रहना है, पिंजरा है घर, पिंजरा। कोनो पिंजरा नहीं है, इस ससुराल है तुम्हारा। 6 महीना भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को और अभी से ही तुम्हें आज़ादी और मनमानी चाहिए। घूंघट करने में परेशानी हो रही है, हैं?
अरे जब अनजान घर में लड़की बहू बनकर जाती है ना, तो सबसे पहले उस परिवार का मन जीतती है। वो तो तुम कर नहीं रही हो। तुम्हारा एक भी शिकायत उन्होंने आज तक हमसे नहीं की, लेकिन तुम देख लो, कभी ननद का शिकायत तो कभी सास का शिकायत, पूरा शिकायत का बोझा लेकर अपने सर पर रखी हो। कान खोलकर सुन लो, जैसा तुम्हारा पति और जैसा तुम्हारी सासू माँ चाहती है वैसे रहो, ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हम समझ गए हैं, आप हमारा ब्याह क्यों जल्दी कर दिए थे, हम आपके लिए बोझ बन गए थे ना। अरे क्या अनसंट बोल रही हो तुम? माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती है। रखने को तो पूरा जीवन तुमको अपने साथ रख ले, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन संभल जाएगा? कट जाएगा ऐसे जीवन? जीवन बहुत लंबा होता है बेटा। बिना माँ के तुमको पाले हैं, कभी डांटे नहीं है। अगर यहाँ तुमको कोई डांटने वाला है तो उसे अपना किस्मत समझो। ये घूंघट की बात को बतंगड़ मत बनाओ। ये घूंघट करना, लाज करना, शर्म करना, ये तो औरत का गहना है, कोनो पाबंदी नहीं है। ये तो औरत का श्रृंगार है। गांठ बांध लो हमारी बात का, एक दिन इसका अहमियत तुमको समझ में आएगा। और हाँ, आगे से तुम्हारे ससुराल का शिकायत हमको नहीं चाहिए। और हम नोटिस कर रहे थे कि तुम अपनी ननद को कैसे देख रही थी। ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाओगी। अब वो हमको कैसे देख रही थी ये नहीं दिखा आपको? अरे वो भी देखे हम। हाँ तो डरा दीजिए ना सबको। अरे हम तो खुद डर गए हैं तुम्हारी ऐसी सोच से। अच्छा, ऐसा हम क्या गजब सोच रहे हैं? इस ससुराल में बसने वाला लक्षण नहीं है तुम्हारा। और सुन लो, आइंदा फालतू बात के लिए फोन मत करना हमसे, याद रखना इस बात को। ठीक है, याद रखेंगे हम।